आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बेहतरीन डिक्टेशन आपको विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है। लेख में अनेक जगह शब्द चिन्ह वाक्यांश आए हैं, तो आप इन्हें पहचान कर इनका प्रयोग करें। डिक्टेशन का पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो तैयार रहें। स्टार्ट। भारतीय राजनीति में नारों का इतिहास चुनाव से बहुत पुराना है। विराम। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र, उनकी नीतियां सब अपनी जगह पर होते हैं, मगर चुनाव में समा बांधने का काम चुनावी नारे ही करते नजर आते हैं। विराम। किसी भी पार्टी का काम बगैर नारों के नहीं चल सकता। विराम। इसके लिए हाई कमान बड़े बड़े लिखाड़ों को हायर करने तक तैयार रहते हैं। विराम। यह नारे ही उनकी हार या जीत सुनिश्चित करते हैं। विराम। नारे बहुत कुछ कर सकते हैं। विराम। इस देश में नारे ही असली माहौल बनाते हैं। विराम। नारा महिमा अपरंपार है। विराम। नारे हैं तो हम हैं। विराम। सोशल मीडिया के इस क्रांतिकारी युग में आज भी परंपरागत नारों का महत्व कम नहीं हुआ है। विराम। भारतीय लोकतंत्र में राजनीति की गाड़ी नारों के भीड़ तंत्र के पीछे पीछे चलती है। विराम। पैरा। ज़्यादा पीछे न जाते हुए हम नारों के पिछले 100 साल के इतिहास पर जाएं तो तब तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा तो देशवासियों को अपने अधिकारों का ध्यान आया, नहीं तो हम गुलामी के अभ्यस्त हो चुके थे। विराम। एक नारे के बल पर अधिकार नाम की चिड़िया से हमारा परिचय कराने के कारण बाल गंगाधर तिलक इतिहास में अमर हो गए। विराम। एक मुकम्मल नारा देने से पहले नेतागण पहले किसी स्थान विशेष पर जनता को एकत्र करने के लिए पहले कोई उपनारा देते हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले कहा दिल्ली चलो, और लोग दिल्ली की ओर कूच कर दिए। विराम। इसके बाद नेताजी ने अपना चिर स्मरणीय नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया। विराम। इधर नेताजी यह नारा लगाकर हमारे सोए हुए जमीर को जगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने गांधी बाबा ने करो या मरो के बाद अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे अविस्मरणीय नारों की रचना कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, और उन्होंने सत्य और अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर ही दम लिया। विराम। पैरा। देश तो स्वतंत्र हो चुका था। विराम। लगा था कि नारों का काम भी खत्म हुआ, लेकिन नहीं। विराम। नारे कभी नहीं मरते। विराम। देश की आज़ादी के पहले जितने नारे लगते थे, अब उससे दुगुनी मात्रा में नारे लगने लगे। विराम। देश की चुनौतियां नारों में तब्दील होकर सामने आई। विराम। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया, जिसे बाद में अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान में तब्दील कर अपना नाम दिया। विराम। तमाम प्रयासों के बावजूद समस्याओं ने विकराल रूप धारण कर लिया। विराम। तीन तीन युद्ध और बीमारी तथा गरीबी से जनता त्राही त्राही कर उठी। विराम। ऐसे समय में इंदिरा गांधी का उदय हुआ और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। विराम। उन्होंने कहा चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। विराम। कांग्रेस की तरफ से जात पर न पात पर, इंदिरा की बात पर, मुहर लगेगी हाथ पर जैसे नारे लगाए जाने लगे। विराम। जिसका प्रभाव भी
चुनाव बाद देखने को मिला। विराम, लेकिन यह जनता है, सब जानती है, खाली नारे ने उनका पेट नहीं भरता। विराम, लुभावने वादों और जोशीले नारों से आप कुर्सी तो पा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक जनता का प्यार नहीं। विराम, जनता का इंदिरा से मोह भंग हुआ और आपातकाल के बाद हुए चुनाव में दिनकर की प्रसिद्ध कविता की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है को ही नारा बना दिया गया। विराम, पैरा, समाजवादी पार्टी भी नारे देने में पीछे नहीं रही। विराम, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, उसका चुनावी नारा बना। विराम, यूपी में है दम क्योंकि यहाँ जुर्म है कम, जैसे नारे देकर जनता को आकर्षित करने की कोशिश की गई। विराम, पैरा, तत्कालीन इंदिरा सरकार को नीचा दिखाने के लिए नारा गढ़ा गया, खा गई चीनी पी गई तेल, कौमा ये देखो इंदिरा का खेल। विराम, जवाब में कांग्रेस का नारा भी आया, इस दीपक में तेल नहीं, कौमा सरकार चलाना खेल नहीं। विराम, पैरा, जब तक रहेगा समोसे में आलू, कौमा तब तक रहेगा बिहार में लालू, जैसा नारा तो उस समय बच्चे बच्चे की जबान पर सुना जा सकता था। विराम, बिहार के एक और लाल रामविलास पासवान के समर्थकों ने नारा बुलंद किया, धरती खोजे आसमान, कौमा पासवान पासवान। विराम, कांग्रेस ने में इंदिरा के बाद राजीव गांधी आए तो नारा दिया गया, तूफान में न आंधी में, कौमा विश्वास है राजीव गांधी में। विराम, जब सारे मुद्दे अन्य पार्टियों ने पकड़ लिए तो बीजेपी ने सत्ता प्राप्ति के लिए राम मंदिर का एक नया मुद्दा उछाल दिया और नारा दिया, रामलला हम आएंगे, कौमा मंदिर वहीं बनाएंगे। विराम, एक तरफ उसके लोग अपनी पार्टी की हवा बनाने में लग गए, वहीं दूसरी ओर उसके कांग्रेस राज में हुए घोटालों को भी लेकर जनता के सामने पहुंची और उसने बोफोर्स घोटाले पर सरकार को घेरते हुए सेना खून बहाती है, कौमा सरकार कमीशन खाती है का नारा दिया। विराम, पैरा, नारा बनाना और फिर उसे आवाम तक पहुंचाना कोई हंसी ठट्ठा नहीं। विराम, नारे की सफलता इसी में है कि बुलंद आवाज के साथ लगाया जाए। विराम, वैसे भी नारे तो कार्यकर्ता लगाते हैं। विराम, नेता तो अपनी रणनीति के हिसाब से नारे सेट करता है और एक बार अपने भाषण के जरिए उस नारे का अपने मुखारविंद से लोकार्पण करता है। विराम, पैरा, मैं कहता हूं कि सरकार को इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सिटी में नारा विज्ञान की पढ़ाई करवानी चाहिए। विराम, जगह जगह नारों के ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जहां भावी नेतागण नारों का अभ्यास कर सके। विराम, पैरा, आज़ादी के इन नए नारों की शुरुआत के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विराम, संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन को पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।